सूत्रों के मुताबिक भारत द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंका शियान 6 के आगमन की अनुमति देने में देरी कर रहा था। हालांकि उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि जहाज कोलंबो बंदरगाह पर कितने समय तक रुका रहेगा। शियान 6 का आगमन पिछले सप्ताह राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को चीन यात्रा के बाद हुआ। अगस्त में कोलंबो ने घोषणा की थी कि चीनी अनुसंधान पोस्ट श्रीलंका और राष्ट्रीय जलीय संसाधन अनुसंधान और विकास एजेंसी के सहयोग से समुद्री अनुसंधान गतिविधियों के लिए अक्टूबर में आने वाला है। पिछले महीने अमेरिका ने द्वीप राष्ट्र में चीनी अनुसंधान जहाज की निर्धारित यात्रा के बारे में श्रीलंका से चिंता व्यक्त की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के इतर न्यूयॉर्क में श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली साबरी से मुलाकात करने वाली अमेरिकी अवर सचिव विक्टोरिया न्यूलैंड ने कथित तौर पर शियान 6 की यात्रा के बारे में चिंता जताई थी। एचएओ 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचा। बताया गया है कि भारत द्वारा जताई गई चिंताओं के कारण 129 मीटर लंबे जहाज के आगमन में देरी हुई। पिछले साल अगस्त में चीनी बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 की इसी तरह की यात्रा जो दक्षिणी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंची थी, को भारत से कड़ी प्रतिक्रिया मिली थी। नई दिल्ली में इस बात की आशंका थी कि श्रीलंकाई बंदरगाह के रास्ते में जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों पर जासूसी करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि काफी देर के बाद श्रीलंका ने जहाज को एक चीनी कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हम्बनटोटा के रणनीतिक दक्षिणी बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दी। नकदी की कमी से जूझ रहा श्रीलंका अपने विदेशी ऋण के पुनर्गठन के कार्य में भारत और चीन दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। चीन श्रीलंका के शीर्ष ऋणदाताओं में से एक है। श्रीलंका पर द्विपक्षीय ऋणदाताओं का 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया है, जिसमें चीनी का 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार की गंभीर कमी के कारण द्वीप राष्ट्र 2022 में एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट की चपेट में आ गया था, जो 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद सबसे खराब था।